नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। रीवा के रायपुर करचुलियान थाना प्रभारी के द्वारा जबरदस्ती चार्टर्ड बस को कई घंटे तक खड़े कराए जाने एवं पैसेंजर को बस से बाहर उतारे जाने के साथ थाना प्रभारी पर शराब का नशा किए जाने को लेकर वायरल वीडियो के साथ आरोप सामने आया। थाना प्रभारी ने दी सफाई, कहा गलत तरीके से बनाए गए वीडियो बस संचालक कर रहा था मनमानी, पुलिस की कार्यप्रणाली पर खड़े हो रहे हैं सवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर। इस वक्त की मध्य प्रदेश के रीवा से बड़ी खबर आ रही है। यहाँ पर एक थाना प्रभारी के यहाँ प्रयागराज महाकुंभ के लिए जा रहे बस को गलत तरीके से रोके जाने एवं पैसेंजर को उतारे जाने को लेकर मामला सामने आया है। आइए इस खबर पर विस्तार से आगे बढ़ते हैं। रीवा जिले के रायपुर करचुलियान थाना में एक चार्टर्ड बस को थाना प्रभारी रायपुर करचुलियान के द्वारा खड़े कराए जाने का मामला सामने आया है। बस चालक व ट्रांसपोर्टर के द्वारा थाना प्रभारी प्रकाश चंद्र पटेल पर एक वीडियो वायरल के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया जा रहा है कि प्रयागराज महाकुंभ के लिए जा रही चार्टर्ड बस जिसमें 30 पैसेंजर सवार थे, उस बस को रायपुर करचुलियान के थाना प्रभारी के द्वारा रोककर कई घंटे तक रखा गया और सभी पैसेंजरों को बस से बाहर कर दिया गया, जिसके कारण 30 पैसेंजर भटकते रहे और उन्हें गंतव्य तक नहीं पहुंचाया जा सका। इस बीच ट्रांसपोर्टर एवं चालक परिचालक थाना रायपुर करचुलियान पहुंचकर रात में अलग अलग 3 से 4 टुकड़ों में वीडियो तैयार करते हैं, जिसमें दिखाया जा रहा है कि थाना का स्टाफ थाने के अंदर बैठा हुआ था और यह बताने को तैयार नहीं है कि सर्विस चार्टर्ड बस को जब्त किया गया है या कि नहीं। पूरी तरह से इस मामले में अनजान बने हुए हैं। वहीं थाना प्रभारी प्रकाश चंद्र पटेल की थाना के बाहर आग तापते हुए बैठे, जिस पर ट्रांसपोर्टर के द्वारा उनके पास पहुंचकर उनसे पूछा जा रहा है, आपने किस आधार पर चार्टर बस को जब्त किया है, मुझे बताइए। यदि आपने बस को जब्त किया है तो उसकी जब्ती कार्यवाही पेपर मुझे दीजिए। जहां थाना प्रभारी के द्वारा ये कहा जा रहा है कि आप न्यायालय जाइए। साथ ही थाना प्रभारी पर शराब पीने का भी आरोप लगाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर इस संबंध में थाना प्रभारी से न्यूज एडिटर विजय गुप्ता के द्वारा टेलीफोन से जब बात की गई तो थाना प्रभारी प्रकाश चंद्र पटेल ने बताया कि यह मामला 3 दिन पुराना है। बस संचालक के द्वारा स्वयं ही पैसेंजर को बाहर उतारा गया था और उन्हें प्रयागराज तक नहीं पहुंचाया गया, जबकि बुकिंग प्रयागराज के लिए थी। पैसेंजर भटक रहे थे जिन्हें मेरे द्वारा व्यवस्थित करके प्रयागराज के लिए भेजा गया है। जहां तक जब्ती कार्यवाही के लिए पेपर मांगे जा रहे थे तो जब्ती कार्रवाई का पेपर फरियादी को दिए जाने का प्रावधान नहीं है। केवल एनडीपीएस के मामले में ही फरियादियों को जब्ती कार्यवाही की प्रतियां दी जाती हैं। वहीं थाना प्रभारी ने बताया कि चार्टर्ड बस की 1000 रुपए की चालानी कार्यवाही की गई थी। इसके बाद बस को छोड़ा गया था। वहीं ट्रांसपोर्टर का आरोप है कि फिर थाना प्रभारी के द्वारा ये क्यों कहा जा रहा था कि बस को जब्ती की गई है और उसकी प्रति हम नहीं दे सकते हैं, आपको न्यायालय जाना होगा। और इस तरह कई घंटे तक यानी देर रात्रि तक बस को थाने में खड़ा कर रखा गया था। इस घटना के बाद पुलिस की कार्यवाही पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल मामला जो कुछ भी हो, लेकिन जो वायरल वीडियो सामने आया है उससे कई तरह के सवाल अपने आप में खड़े हो रहे हैं। इस घटना की शिकायत पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचाई गई है। अब देखना होगा कि इस मामले में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है। आइए इस मामले में थाना प्रभारी व न्यूज एडिटर के बीच क्या बातचीत हुई उसका अंश आपको सुनाते हैं। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, रीवा, मध्य प्रदेश। पानी देना पड़ेगा, पौधे सूख जाएंगे तो। हेलो, नमस्कार, विजय गुप्ता दैनिक भास्कर से। जी बताएगा सर। कोई एक आपने गाड़ी चार्टर्ड बस पकड़ी है, क्या मामला है? मैंने कब पकड़ी अभी? हाँ, नहीं, आरटीओ ने पकड़ी होगी सर। आरटीओ वाले चेकिंग लगाते हैं हमारी छोटकड़ी में। वीडियो तो आपकी आ रही है। कौन सी वाली की बात कर रहे हैं? वो तो 3 दिन बाद की बात कर रहा हूँ आप। 3 दिन पहले पकड़े थे। हाँ हाँ, उसका क्या कोई टाइम ही है उसका? जी नहीं, चालान कार्रवाई कर रही थी, सवारियाँ ले जा रहे थे। हाँ हाँ, हम सभी लोग वहाँ पे थे, क्योंकि उस समय आपको पता है कि वहाँ गाड़ियों की व्यवस्था बनानी थी ना। तो सवारियाँ आई, हमारे पास आई, क्या हुआ ये ले गया बस वाला जो भी ड्राइवर था, नाम तो भी मुझे ध्यान नहीं है, कोई बच्चे को छोड़ के आया हूँ जो सभी रीवा गया था। तो ये वहाँ से लौटे तो इनने क्या किया है कि इन्होंने जैसे अपना जो है टोल को क्रॉस किया, बच्चों को तो वैसे भी नहीं रोक रहे थे, क्योंकि अपन को जो पैसेंजर थे वैसे भी वो प्राथमिकता पे आपने तो है ना, आपने तो सब चाय पानी नाश्ते सबकी व्यवस्था भी करी थी पैसेंजर के लिए। अब ये बस वाला जो ड्राइवर था ये बाहर ले गया,
और पलटा के ले आया और उसने अपने पैसेंजर्स को उतार दिया। अब वो पैसेंजर्स हम लोग बैठे हुए थे, तो पैसेंजर आए हमारे पास शिकायत करना। मेरे पास वीडियोज भी हैं सभी के। और वो पैसेंजर्स तो यदि हम इसे नहीं बचाते तो पैसेंजर शायद इसकी कुटाई भी कर देते। भाई साहब, आदमी आक्रोशित हो ही जाता है, स्वाभाविक है, परेशान हो जाता है। इन्हें क्या किया, सारे पैसेंजर, फिर हमने अलग अलग व्यवस्था करके किसी को यहाँ जाना है, किसी को वहाँ जाना है, ऐसे जैसे तैसे गाड़ियाँ रोक रोक के भेजा। इसमें 6 घंटे गाड़ी, बोले गाड़ी आ रही है, दूसरी गाड़ी जाएगी। गाड़ी में कोई खराबी नहीं थी, लेकिन ये जाना ही नहीं चाहता था। उसे लगा कि आगे जाम हो गया एक्चुअली, है ना, जो भी इसकी अपने मालिक से बात हुई हो। मूल मैटर यही है। नहीं, उस पर जो वीडियो हमारे पास आया है उस पर यह है कि मोबाइल तोड़ा गया है और आपकी भी वीडियो सामने आई है। नहीं, मोबाइल तोड़ने की वीडियो है क्या भाई साहब, ये बता दो आप। हाँ, मेरे पास है, मतलब आपके तोड़ते हुए वीडियो नहीं है, लेकिन मोबाइल टूटी हुई की वीडियो है। उस पर ये बताया जा रहा थाना में, आपकी भी फोटो वीडियो आ रही है और आपसे बोला जा रहा है कि आपने क्या जब्ती बनाया है, तो आपने कहा कोई जब्ती नहीं है और आप स्टार्ट बता रहे हैं। नहीं, जब्ती नहीं, हमने ऐसा नहीं कहा है। हमने ये कहा है भाई साहब, आप उसको पुनः एक बार ध्यान से देखेंगे। हमने ये कहा है कि जब्ती की कॉपी प्रोवाइड नहीं की जाती है। न्यायालय जाना आपका अधिकार है, आप न्यायालय से लीजिए, है ना। जब्ती, देखिए, जब्ती एक पुलिस का डॉक्यूमेंट होता है, तो उसकी कॉपी हम किसी को नहीं देते। केवल एनडीपीएस में मामले में दी जाती है। जैसे एनडीपीएस अपन कोरेक्स पकड़ ले, गांजा, अफीम, चरस जो भी पकड़ ले, तो उसमें आरोपी को अधिकार रहता है, तो कुछ अधिनियम एक्ट में, तो वो कॉपी हम लोग देते हैं, तत्काल देते हैं। नहीं, जो वायरल वीडियो आ रही है मैं उसके अनुसार बात कर रहा हूँ। वायरल वीडियो में 2-3 चीजें दिखाई जा रही हैं। एक चीज तो उसको थाना के सामने खड़ा होकर थाना के अंदर घुस कर आपका वीडियो बनाया गया है। और हाँ, ये तो गलत भाई साहब, हम तो रोड में थे ना। जी हाँ, ठीक है, हम थाने में नहीं थे उस समय। हाँ, नहीं, ये तो भाई साहब क्या है, अंश काट के भेजी गई है। अच्छा। आप चाहो तो हम अपने, देखिए हमारे यहाँ तो आजकल भाई साहब इतनी अच्छी सुविधाएं हैं थाने के अंदर भी, कि ऑडियो रिकॉर्डिंग विद आपके एचडी कैमरा लगे हुए हैं। जैसे चाहिए तो ले ले सूचना के अधिकार के तहत। हम तो कह रहे हैं ना, एक चीजें हैं हमारे यहाँ, तो जो मुझे दिखाया जा रहा है उसने काट कर बनाया कि जोड़कर बनाया, मैं इस चीज़ को नहीं जानता हूँ, यही जानेंगे और आप जानेंगे। उसमें ये दिखाया जा रहा है आपके 3-4 स्टाफ है, मुंशी है, प्रधान आरक्षक है, सिपाही है, उनसे थाना के अंदर जो है जाकर, देखिए हमसे बात हुई, उनसे आप आग टाप रहे हैं, आप जो है। हम ये तो रात की बात की है, ये भाई साहब उसके करीब 1 घंटे अलग अलग है, मतलब दोनों चीजें। अब उसको उन्होंने जो भी किया है ना, वो पहले आ गए थे और हम तो वहीं थे, रोड में थे भाई साहब, क्योंकि नए टोल प्लाजा में थे हम। हमारे साथ विकास कपीर थे, अपनी डीएसपी मैडम थी, आपके अजय खोबरागढ़ टीआई साहब थे, और पूरा फोर्स लगा हुआ था। जो मोबाइल पार्टी है वो थे, उनसे भी पुष्टि कर सकते हैं यदि आप चाहें तो। ठीक है, वो तो ठीक है, पुष्टि मैं आपसे ही, इसीलिए मैं इसी पर्पज से आपसे बात कर रहा हूँ। आपके पास इसीलिए हमने लगाया टेलीफोन। लेकिन जो चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है उसकी बात कर रहा हूँ। हम तो वहाँ पर थे नहीं, हमें 3-4 चीज़ें दिखाई दे रही हैं। हाँ, दिखाई दे रही है कि थाना के अंदर, बताइए तो मैं आपको बिंदुवार बता देता हूँ ना, बताइए। एक तो थाना के अंदर उसने बनाया, दूसरा आप आग ताप रहे हैं तो बनाया, आपने बोला, उसने बोला वो तो मैं नाइट में आया था भाई साहब, आपने कहा कि आप न्यायालय जाओ, ठीक है। हाँ। तीसरी चीज़ उसने ये बताया थाना में खड़े होके, शायद आप मतलब बगल में थे, कि हमारा जो है आपका नाम लेकर जो बताया कि मोबाइल हमारा तोड़े, हम मालिक से बात कर रहे थे। इस तरह के तमाम आरोप आ रहे हैं। अब इसका क्या सत्यता है वो तो ठीक है, और उसका वायरल वीडियो सामने आया है, वही हमने बोला कि आपसे बात करूं कि आपका क्या कहना है। नहीं, मेरा पक्ष यही है कि इससे सवारी उतारी, सवारी आक्रोशित हो रही थी भाई साहब, जी, और इसने 6 घंटे सवारियों को बाहर रोक के रखा। 6 घंटे बाद जैसे तैसे हमने अन्य व्हीकलों में इनको एडजस्ट करके भिजवाया, जिसको जहाँ जाना था, किसी को इधर जाना, किसी को उधर जाना है। इसने उनके पैसे रिटर्न नहीं किए। इसका कहना था ऑनलाइन बुकिंग है, तो हम पैसे रिटर्न नहीं कर सकते, है ना। अब महिलाएं, बच्चे, फैमिली सब थी, है ना, तो 6 घंटे परेशान हुए भाई साहब पैसेंजर बैठे बैठे। बिल्कुल मान सकता हूँ। 30 पैसेंजरों की जो लिस्ट आपके सामने दिखा रहा था कि मेरे पास, नहीं, मेरी बात सुनिए, अरे मेरी बात सुनिए तो भाई साहब, पहले उस बात को समझिए, आप पॉइंट समझिएगा, है ना। थोड़ा टाइम लूंगा आपका, 1 मिनट और। नहीं, आप लीजिए टाइम, हम बात कर रहे हैं। ये 30 पैसेंजर की कौन सी लिस्ट दिखा रहा था? वो क्या कह रहा था कि पैसेंजर परेशान हो रहे हैं, वो झूठ कह रहा है, शुद्ध झूठ कह रहा है। मेरी बात सुनिए आप,
पैसेंजरों को तो हमने भेजा है, ये 30 पैसेंजर बोल रहा था। वो ये चाह रहे थे कि हमारी गाड़ी रीवा चले जाए तो वहाँ से जो हमारी अगली बुकिंग है उसमें रवाना हो जाए। लेकिन जब आपने पहली बुकिंग नहीं निभाई तो अगली बुकिंग की कैसे टेंशन ले रहे हो? आपको उन पैसेंजर की चिंता नहीं है जो 50-60 पैसेंजर आपकी बस में थे? 50 आप उनकी परवाह नहीं कर रहे हो। उनका आपने पैसा भी ले लिया ऑनलाइन बुकिंग से, पैसे ही वापस नहीं किए, है ना? फिर आप बेवकूफ़ बनाते रहे प्रशासन को भी और उनको भी। दूसरी बस आएगी। नहीं ठीक है, उसने एक ऐसा किया तो ऐसा ना करना चाहिए जी। आपने पैसेंजर से भी कोई बयान लेकर क्या कोई पंचनामा कोई कार्रवाई की है? चलो मैं भेजता हूँ आपको पैसे, है ना? ठीक है, मैं तो रखता ही रखता हूँ कुछ ना कुछ। नहीं ठीक है ना। और दूसरी चीज़, और ये जो वाहनों की जो है वाहन क्या जब्ती कार्रवाई कुछ हुई? वाहन कार्रवाई हुई है बस की? हाँ, चलानी कार्रवाई की। फिर चलान बनाया, चलानी कार्रवाई करके थोड़ा सा तो सबक से जरूरी था तो चलान बनाया हमने। ठीक है, जो आपका काम आप करिए, ठीक है। जी जी। हम तो केवल आपसे डॉक्यूमेंट थे नहीं उसके पास, आप मेरी बात सुनेंगे, परमिट भी नहीं शो कर पाए वो। अच्छा, कुछ भी नहीं था, जी जी, है ना? जी। कितनी चालानी कार्रवाई हुई है जी? कितने रुपए की चालानी कार्रवाई हुई है? भाई साहब वही 1000 की हुई है। अच्छा, 1000 जी, इतने करते हैं बस। अच्छा, जो डॉक्यूमेंट मौके पे पेश नहीं किए जी उस धारा के तहत अपन ने किया है। जी जी, ठीक है ना? ठीक जी, ठीक मैं आपको भेजता हूँ वैसे। बिल्कुल। वो जो पैसेंजर्स के हैं वो मैं आपको व्हाट्सएप करता हूँ, है ना? जी, उनकी वीडियो है मेरे पास। जी जी, जो पैसेंजर कंप्लेन करते हुए दिख रहे हैं, मौके पे दिख रहे हैं, हाँ। आप उनकी भी बात सुन लीजिएगा। ठीक। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बुलेट रिपोर्टर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।